दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पौराणिक कथा और उसमें छुपे हुए अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। बचपन में आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी और अगर नहीं सुनी तो अब सुन लीजिए और साथ ही उसे समझ भी लीजिए। दरअसल एक ज़माने में हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो कहानी के अनुसार हमारी पृथ्वी को समुद्र में डुबो देता है। और उसी समय पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु, जो कि वराह अवतार लेते हैं, वो धरती को पानी से सुरक्षित बाहर ले आते हैं। अब आप कहोगे, इसमें कौन सा विज्ञान छुपा हुआ है? ये तो सिर्फ एक कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोई कैसे इतनी बड़ी पृथ्वी को समुद्र में डुबा सकता है, जबकि समुद्र ही इस पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन शायद विज्ञान का सहारा लेकर हम इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ सकते हैं। दरअसल आधुनिक विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बात यहाँ आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में विज्ञान में हुई खोज के अनुसार अंतरिक्ष में एक विशालकाय पानी का जलाशय मिला है जो एक ब्लैक होल के करीब मंडरा रहा है। पानी का ये विशाल सोता हमसे करीब 12 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार इस जलाशय में इतना पानी है कि इसमें मौजूद पानी पृथ्वी पर मौजूद पानी से भी 140 खरब गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद है। अब अपने मूल विषय की ओर आते हुए इस बात पर और भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या ये पौराणिक कथा किसी ऐसे समुद्र की तरफ इशारा कर रही थी जो अंतरिक्ष में विचरण कर रहा था। और हाँ, इतने बड़े समुद्र में एक पृथ्वी तो क्या, पृथ्वी जैसे कई ग्रह डुबाए जा सकते हैं। लेकिन इसका चुनाव मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूँ। ये तो हर कोई जानता है कि पृथ्वी को पृथ्वी पर ही मौजूद समुद्रों में डुबो देना नामुमकिन है। तो कोई ऐसी बात बिना किसी कारण के किसी पुस्तक या कहानी में क्यों कहेगा? खैर, हम यहाँ पौराणिक कथाओं के विचित्र ज्ञान को सही ठहराने के लिए नहीं बैठे हैं। इस जलाशय की दूरी हमसे करीब 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि इसका निर्माण ब्रह्मांड के शुरुआती वर्षों में हुआ हो, क्योंकि आज हम जिस भी वस्तु को अंतरिक्ष में देख रहे हैं वह असल में भूतकाल है। अर्थात इस स्रोत की आयु 12 अरब वर्ष भी हो सकती है। लेकिन भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति में पदार्थों का निर्माण सबसे पहले वायु, उसके बाद अग्नि, बाद में जल और आखिर में पृथ्वी यानी जड़ तत्वों का निर्माण हुआ था। जबकि आधुनिक विज्ञान की थ्योरी भी यही कहती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मांड में गैस यानी वायु का निर्माण हुआ, उसके बाद अग्नि, जिसे हम दूसरी भाषा में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कह सकते हैं, फिर तरल द्रव्य पदार्थ यानी लिक्विड्स, और फिर ठोस पदार्थ मतलब ग्रह और तारों का निर्माण हुआ। मेरे अनुसार तो यह सारी पौराणिक कथाएं किसी साइंस फिक्शन के आधारित कहानी से कम नहीं है, जिसमें कम मात्रा में ही सही पर शायद कुछ तथ्य तो जरूर है। आज हम सुपरमैन के हवा में उड़ने और स्पाइडरमैन के हाथ से मकड़ी के जाल निकलने को बड़े चाव से देखते और कॉमिक्स में ऐसे कई सुपर हीरो किरदारों के बारे में मजे से पढ़ते भी है। लेकिन जब बात हमारे किरदारों पर आती है तब हम इन्हें सिर्फ वास्तविकता और विज्ञान की कसौटी पर तौलकर आंका जाता है, जबकि हमें इनको और विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप आने वाले और भी रोमांचक और ज्ञान से भरे वीडियो का लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।